नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में आपसी तनाज़ात। अखिलेश यादव का मानसून ऑफर, कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यात्रा से कबल पुलिस ने ठेलों पर लिखवाए दुकानदारों के नाम। कांग्रेस ने बताया हुकूमती स्पॉन्सर शिद्दत पसंद है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपोजिशन के बयानात मोदी के लिए खतरा बन सकते हैं। रविशंकर प्रसाद का बयान, अमेरिका में ट्रंप पर हमले की दी मिसाल। आए दिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले। उमर अब्दुल्ला ने पूछा, क्या कर रही है हुकूमत? डोडा में पेश आए हमले की दी मिसाल। यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। 2 की मौत, कई दीगर जख्मी। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में है और अंदरूनी तनाज़ा अब भी ज़ाहिर होने लगा है। अब बीजेपी लीडर ने यूपी में बीजेपी सरबराह के इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया है। यूपी हुकूमत में साबिक़ वज़ीर और बीजेपी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है। इस दौरान इन्होंने इस तंजीम के बारे में यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की बातों का भी जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में जारी बीजेपी के आपसी तनाज़े के दौरान अखिलेश यादव के एक ऑफर ने रियासत में सियासी हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के इस जुमले के पोस्ट ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी खलफशार को मजीद वाज़ेह कर दिया है। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दरमियान अंदरूनी खलफशार जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब में दोनों जजेस को ओहदे का हल्फ दिलाया। इस मौके पर अदालत उज़्मा के दीगर जजेस और मुतादिद सीनियर वकला समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। दोनों जजों की हल्फबर्दारी के साथ ही अदालत उज़्मा के लिए जुमला 34 जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है। मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ रिमार्क्स को मोदी की जान के लिए खतरा करार दिया। मीडिया से बातचीत में इन्होंने ट्रंप पर हमले के बाद मोदी के बारे में ऐसा बयान जारी किया है और एक हिंदी अखबार में लिखे गए उन्वान का हवाला दिया है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लगभग 6 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चल रही है। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए। सावन के महीने में कानोड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस के नए हुक्मनामे ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ख्याल है कि कानोड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिससे कबल मुजफ्फरनगर के SSP की जानिब से 18 जुलाई को एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें तमाम होटलों व फलों की दुकानों और ठेलों के मालिकान से कहा गया है कि अपने नाम अपनी दुकानों और ठेलों पर नुमायां तौर पर जाहिर करें। कांग्रेस पार्टी और मुतादिद लोगों ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए पुलिस के इक़दाम की मज़म्मत की है। मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह का कहना है कि इस हिदायत का मकसद इंतशार से बचना और मजहबी जुलूसों के दरमियान शफाफियत को यकीनी बनाना है। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में
पहले से एक बेसिक चीजें तय कर दी गई हैं कि सभी चीजें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए जिन्हें इलाज व मुआलजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक डोडा के जंगली इलाकों में पिछले 4 रोज से जारी तलाशी ऑपरेशन के बीच जुमेरात अलग सुबह का सत्तीगढ़ इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना हुआ। ज़राए ने बताया कि 3 घंटे तक जंगली इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन दू-बदू गोलियों का तबादला जारी रहा। डीजीपी ने तमाम तफसीलात मीडिया को पेश की। हमारा चल रहा था, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है। जम्मू कश्मीर में आए दिन दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने आवाज़ बुलंद की। मीडिया से बातचीत में मरकजी हुकूमत से इन्होंने सवाल किए। डोडा में हमले और दीगर हमलों की भी इन्होंने मिसाल पेश की। होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन की तलाक की पोस्ट पर रद्देमल ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया की मकबूल जोड़ी के दरमियान अलहदगी की खबरों को हवा दे दी। अब अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक सहाफ़त की जानिब से शेयर किए गए तलाक से मुतालिक पोस्ट पर लाइक किया, जिसने एक बार फिर अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ देखने के ख्वाहिशमंद मुद्दाओं को उदास कर दिया है। गुज़िश्ता कई माह से मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहें सरगर्म हैं। इससे कबल भी इस किस्म की गैर मुसद्दक़ा खबरें सामने आ चुकी हैं। इससे कबल ऐश्वर्या राय के बच्चन हाउस छोड़ने की खबरें भी सामने आई थी और अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी 2007 में हुई थी और इनके घर बेटी आराध्या की पैदाइश 2011 में हुई। दिल्ली एनसीआर के लोग एक तरफ जहां गर्म और मरतूब मौसम से परेशान हैं, वहीं पहाड़ी रियासतों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 18 जुलाई को बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लोग बारिश में अपने रोजाना के काम काज को जारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ई हुई और कई दीगर जख्मी बताए जाते हैं। ये वाक़या गोंडा से 30 किलोमीटर दूर झलाई रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में आपसी तनाज़ात। अखिलेश यादव का मानसून ऑफर, कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यात्रा से कबल पुलिस ने ठेलों पर लिखवाए दुकानदारों के नाम। कांग्रेस ने बताया हुकूमती स्पॉन्सर शिद्दत पसंदी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपोजिशन के बयानात मोदी के लिए खतरा बन सकते हैं। रविशंकर प्रसाद का बयान। अमेरिका में ट्रंप पर हमले की दी मिसाल। आए दिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले। उमर अब्दुल्ला ने पूछा, क्या कर रही है हुकूमत। डोडा में पेश आए हमले की दी मिसाल। यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं।
2 की मौत, कई दीगर जख्मी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।